स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर अपने इस YouTube चैनल में दीपा पांडे के साथ। साथियों, आज की जानकारी में हम समझेंगे कि अगर किसी सरकारी जॉब की आप तैयारी कर रहे हैं या उसके लिए अप्लाई किया है आपने, आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर आया है या पुलिस वेरिफिकेशन की स्टेज चल रही है, तो ऐसे में किसी भी FIR या कोर्ट केस का आपकी गवर्नमेंट जॉब पर क्या असर पड़ेगा, क्या आपको वो जॉब मिलेगी या नहीं, और साथ ही हम बात करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिनका ध्यान आपको रखना है एप्लीकेशन का फॉर्म भरते समय। सबसे पहले तो आपको ये क्लियर कर दें कि केवल जो आपराधिक मामले होते हैं, क्रिमिनल केसेस होते हैं, उनका ही असर आपकी गवर्नमेंट जॉब पर पड़ सकता है। इसके अलावा जो सिविल केसेस होते हैं या फिर जो 107, 151 के मामले होते हैं या फिर कोई ट्रैफिक का चालान हो या ऐसा कोई जुर्माना हो जो मॉरल टैप्टिट्यूड में नहीं आता, उसका आपकी गवर्नमेंट जॉब पर कोई भी असर नहीं पड़ सकता। हाँ, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अगर आपके खिलाफ कोई सिविल केस चल रहा है और उस दौरान जो कोर्ट ने ऑर्डर किए हैं जिसका आपको पालन करना था आपने नहीं किया और ऐसे में आपको सजा हो जाती है, तो उसका असर आपकी जॉब पर पड़ सकता है। इसके अलावा जो भी क्रिमिनल केसेस होते हैं, अगर आपके खिलाफ कोई भी FIR या कंप्लेंट दर्ज हो जाती है और वो मामला अगर कोर्ट में पेंडिंग है, अंडर ट्रायल है, तो इस बात का आपकी अपॉइंटमेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपका केस का निर्णय नहीं होता आप केवल एक आरोपी हैं, अपराधी नहीं। जब आपका जुर्म साबित हो जाएगा केवल तब ही आप अपराधी होंगे, तब तक आपका वो पेंडिंग केस का असर आपकी जॉब पर या अपॉइंटमेंट पर नहीं पड़ सकता। बस ध्यान दीजिएगा कि इस बारे में अगर आपसे एप्लीकेशन फॉर्म में या डिक्लेरेशन फॉर्म के रूप में कुछ भी पूछा जाए तो आपने ये बात छुपानी नहीं है, झूठ नहीं बोलना। यानी आपको कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन अपने एप्लीकेशन या डिक्लेरेशन फॉर्म में एफिडेविट के रूप में नहीं देनी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो इस बेस पर आपकी जो अपॉइंटमेंट है, आपका कैंडिडेचर है, उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं पुलिस वेरिफिकेशन में तो सब क्लियर हो ही जाता है। अगर बाद में भी इस बारे में कुछ पता चलता है तो डिपार्टमेंट को पूरी अथॉरिटी है कि वो आपकी अपॉइंटमेंट को कैंसिल कर सकती है, आपको जॉब से निकाल सकती है। और अगर आप सच बताते हैं तो आपके अपराध की संगीनता के आधार पर जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है वो अपने डिपार्टमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग आपके से एक एफिडेविट लेकर आपको अपॉइंटमेंट दे सकती है। और उस एफिडेविट में जो लिखा होता है उसमें आपने बताना होता है कि अगर आपके खिलाफ कोई पेंडिंग केस है, अगर उसमें फ्यूचर में आपको सजा हो जाती है तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो आपको जॉब से हटा सकती है, जिसके लिए आप बाध्य होंगे। और ऐसे में अगर आपको उस क्रिमिनल केस के लिए कोर्ट द्वारा सजा हो जाती है, कोर्ट द्वारा आप अपराधी घोषित हो जाते हैं, तो आपका जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, जो आपका डिपार्टमेंट है, वो अपने रूल के अकॉर्डिंग आपको उस जॉब से, सरकारी जॉब से हटा सकता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी आपके पास एक रेमेडी मौजूद है। आप उस निर्णय को चैलेंज कर सकते हैं अपर अथॉरिटी यानी हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में भी अगर बात ना बने तो आप सुप्रीम कोर्ट में भी उस निर्णय को चैलेंज कर सकते हैं। तो फिर यानी वो डिसीजन जब तक नहीं आता अपील का, आपकी जो अपील हाई कोर्ट में डली है या उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में डली है, अगर वह उसका डिसीजन नहीं आता तो तब तक उस कोर्ट केस को पेंडिंग ही माना जाएगा और उस आधार पर आप अपनी जॉब को कंटिन्यू कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप किसी भी स्टेज पर एक्विटल हो जाते हैं, बरी हो जाते हैं, तो आप उस जजमेंट की कॉपी, जो कोर्ट का डिसीजन है उसकी जो सर्टिफाइड कॉपी है, वो अपने डिपार्टमेंट में जमा करवा सकते हैं और अपनी जॉब को बचा सकते हैं। यानी अगर आप एक्विटल हो जाते हैं तो आपकी अपॉइंटमेंट और जॉब पर कोई भी असर नहीं पड़ता। आपकी जो अपॉइंटमेंट है या जॉब है वो कंटिन्यू रहती है। यानी अगर आप किसी क्रिमिनल केस से बरी हो जाते हैं तो उसका आपकी जॉब पर कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर किसी क्रिमिनल केस में आपको सजा हो जाती है और ऐसे में अगर आप उसकी अपील ना डालें या अपील का जो टाइम है वो खत्म हो जाए, तो आपको सरकारी जॉब नहीं मिलेगी, और अगर आपको मिली है तो वो आपके हाथ से चली जाएगी, अदरवाइज नहीं। और इसके अलावा यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप किसी केस से बरी हो जाते हैं तो उसके जो डिसीजन की कॉपी होती है, जो जजमेंट की कॉपी होती है, आप उसकी सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट से निकलवा सकते हैं और उसके बाद उस सर्टिफाइड कॉपी को पर्सनली जाकर जो आपका लोकल पुलिस थाना है, जहां आपके आपराधिक रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं, वहां पर जाकर जमा करवा सकते हैं और आपके रिकॉर्ड को क्लियर करवा सकते हैं, ताकि भविष्य में अगर कोई भी पासपोर्ट के टाइम अप्लाई किया है या जॉब के लिए अप्लाई किया है तो उसके पुलिस वेरिफिकेशन में कोई भी दिक्कत ना आए। तो साथियों, अगर आपको भी लगता है कि आपकी इन सावधानियों के बावजूद भी आपके साथ अन्याय हो रहा है,
तो आप इसकी शिकायत कोर्ट में कर सकते हैं, कोर्ट की मदद ले सकते हैं। ऐसे ही कई मामले कोर्ट तक गए भी हैं, जहां अलग अलग तथ्यों के आधार पर सबूतों को देखते हुए कोर्ट ने कैंडिडेट्स के फेवर में जजमेंट भी दी है। और ऐसी ही एक लीडिंग केस है अवतार सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 2016 का ये मामला था, जिसमें कोर्ट ने क्रिमिनल केसेस का जो गवर्नमेंट जॉब पर असर होता है उससे जुड़ी कुछ गाइडलाइंस बनाई है, जिनका पालन करके ही एक अपॉइंटिंग अथॉरिटी कैंडिडेट की जो एप्लीकेशन है या कैंडिडेट की अपॉइंटमेंट है उसको रद्द कर सकती है या उसको नौकरी से निकाल सकती है। और इसके अलावा दीपक व्यास वर्सेस एमपी के 2017 के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने इससे मिलती जुलती ही कुछ जजमेंट पारित की थी। इन दोनों की जो लिंक है, इन दोनों जजमेंट्स के लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, आप वहां से भी इन्हें चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ये जानना चाहते हैं कि संगीन अपराध और गैर संगीन अपराध कौन कौन से होते हैं, इन पर भी एक वीडियो हमने आपके साथ साझा की थी, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसकी डिटेल चेक कर सकते हैं। तो आशा है कि आपको आज की ये जानकारी समझ आई होगी और आपके काम भी जरूर आएगी। अगर इससे जुड़ी कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर कोई क्रिमिनल केस या एफआईआर आपके नाम दर्ज हो जाती है तो उसका गवर्नमेंट जॉब के दौरान या फिर रिटायरमेंट के दौरान या उस टाइम क्या असर पड़ता है। तो बने रहिएगा हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।